पाकिस्तान में अगर जनरल मुनीर से कोई पंगा ले रहा है तो वो पाकिस्तान की महिलाएं ही हैं, क्योंकि मर्दों के ज़हन में तो मुनीर का खौफ भर गया है। गिरफ्तारी, धक्का मुक्की, यहां तक कि सरेआम बेइज्जती के बावजूद पाकिस्तान की महिला ब्रिगेड मुनीर को खुदा मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। हम आए हुए हैं, अडयाला जेल पहुंच रहे हैं, सामने पुलिस की भारी नफरी है, कंटेनर्स लगे हुए हैं, एक आदमी के खौफ से जो जेल में बैठा हुआ है। हमें डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई हैं। ये याद रखें, ये इस वक्त पाकिस्तान में फैशिज्म का हाल है कि हमारे सूबे में, मेरे सूबे में हमारे बच्चों, हमारी औरतों पे मोटर गोले मार रहे हैं, और पंजाब में ज़ईफ औरतों को उठाया जा रहा है, खाना डार साहिबा वगैरह को। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ये तहरीक कामयाब होके रहेगी। जिसने उठाना है उठा ले, जिसने जेल में डालना है डाले। अगर इमरान खान जेल में बैठा हुआ है तो हम उससे बेहतर नहीं है, हम भी जेल में होना चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, जीत हक की होगी। हाँ, तकलीफ होगी, इम्तिहान होगा, लेकिन हम सजदा अल्लाह को करते हैं और किसी को नहीं करते। पाकिस्तान के मर्दों पर मुनीर का कैसा खौफ है ये भी देख लीजिए। और मर्द भी ऐसे वैसे नहीं, पाकिस्तान के संसद सदस्य हैं और ये पाकिस्तानी संसद का मेन गेट है। मुनीर के खिलाफ ये सांसद प्रोटेस्ट करने चले थे, लेकिन मुनीर ने हुक्म देकर संसद के मेन गेट पर ही ताला जड़वा दिया। इन सांसदों को बंधक बना दिया ताकि जो भी हो संसद के अंदर हो, बाहर तक तस्वीर ही ना निकल पाए। मजाल किसी सांसद की कि वो गेट को धक्का मारे या गेट पर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश भी कर ले। नेशनल इंटरेस्ट पीछे रह गया है, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है वो आगे निकल गए। तो उसमें फिर वही पॉलिसीज बनाई जाती हैं जो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, उसको स्ट्रेंथन करें। एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट हो, एक कोल्ड वॉर चलती रहे, एक तरह की थ्रेट परसेप्शन रहे, अवाम डरते रहें, अवाम को डराया जाता रहे, और इस खौफ और इस डर के पर्दे में फिर बरात भी ली जाएं, फंड्स भी लिए जाएं, बजट भी बढ़ाया जाए, अपनी जो अथॉरिटी है उसको भी एक्सरसाइज किया जाए, अपनी जो मोनोपोली है वो सारा जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो प्राइमरीली तो इसका मकसद यही है कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट रहे। तो अब जाहिर है कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में फिर आपको पता है कि पावर्स किसके पास होती हैं और कौन डिक्टेट करवाता है। हम अपने बच्चों को नफ़रत का सबक भी पढ़ाते रहेंगे और अपनी कौम को डराते भी रहेंगे कि जी किसी वक्त भी कोई आके तुम पे कब्जा कर सकता है। पाकिस्तानी मर्दों का हौसला मुनीर के सामने भले ही पस्त पड़ चुका हो, लेकिन पाकिस्तान की मर्दानियां मुनीर के मुंह पर थप्पड़ जड़ने को तैयार हैं। ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के मर्द मुनीर के आगे भले खामोश हैं, लेकिन बलोचिस्तान वो जमीन है जहां क्या औरत और क्या मर्द, मुनीर इन सब के आगे बेबस है। बलोचिस्तान वो जमीन है जहां मुनीर के वर्दीधारी कदम रखने के नाम से भी थर-थर कांपते हैं। हमने इनको बड़ी छूट दी है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं वर्दी में कौन से बदमाश इन्होंने लेके आए हुए डंडे बरसाने की कोशिश की। ना हम आपके डंडू से डरते हैं, ना हम आपकी गोली से डरते हैं। हम पुरअमन लोग हैं। जब पुरअमन लोग बिफर जाए तो याद करो तो उनका बिफरना बड़ा बहुत मुश्किल होता है। अरे हम आपकी गोलियों से नहीं डरते, हम आपके जो बड़े हैं उनकी गोलियों से भी नहीं डरते। पर आपकी खोपड़ियों में समझ नहीं आती। आईनी जदोजहद इन नौजवानों को नहीं करने देंगे तो इनके पास ऑप्शन बहुत सारे लोगों ने और भी खोले हुए हैं। जुल्म करने की कोशिश करेंगे, डंडे बरसाने की कोशिश करेंगे, गोलियां बरसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखें ये आवाज, ये जिन जब बोतल से निकल चुका है, मैं नहीं तो कोई और आके करेगा, कोई और नहीं तो कोई और आके करेगा, ये अब बंद नहीं हो कर सकता। बलोचिस्तान में भले ही आसिम मुनीर कदम ना धरे, लेकिन बलोचों के हाथों मरवाने के लिए उसके पास प्यादों की कमी नहीं है।
और वो खुद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सुरक्षित ठिकानों पर बैठकर पूरे पाकिस्तान पर हुक्म चला रहा है। इसके लिए उसे न चुनाव लड़ने की जरूरत है न जीतने की, सिर्फ कुछ कठपुतलियों की जरूरत है जो पाकिस्तान में थोक के भाव मिलती हैं। ये जो बहुत बड़ी पावर रखते हैं टैंकों की या गनों की, ये इलेक्शन क्यों नहीं करा लेते? इलेक्शन से क्यों डरते हैं? ये इलेक्शन हार गए थे, इनको जबरदस्ती जर्नैलों ने हम पर मुसल्लत किया है। इनका करप्शन हमारा आज और आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। जर्नैलों के, जजेस के, इनकी दौलत हर आने वाले दिन में बढ़ रही है और गरीब के लिए एक वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। 1 महीने का बिजली का बिल अदा करने के लिए लोग अपनी बच्चियों की कान की बालियां और अपनी मोटरसाइकिल बेच रहे हैं। मुनीर के खिलाफ आज पाकिस्तान में बड़ी यलगार का दिन था। जनरल राज के खिलाफ पाकिस्तानियों का गुस्सा सारे थर्मामीटर तोड़ चुका है। भूख से तड़पते लोग अपने जनरलों की अय्याशियों को देख देख कर आजिज आ चुके हैं, लेकिन मुनीर ने इन्हें बाहर निकलने से रोकने के लिए पूरी की पूरी रेजिमेंट पाकिस्तान की सड़कों पर तैनात कर दी। भर भर के लोगों को गिरफ्तार करवाया, अगवा करवाया और मुकदमे भी दर्ज करवाया। दुनिया के जमहूरी मुल्क में होता है कि कोई एक रैली निकालने पे आप पे दहशतगर्दी का पर्चा हो जाए, मतलब आप कोई सियासी एक्टिविटी ना कर सकते हो। कि जरूरी नहीं है कि जो 70-75 सालों से इस मुल्क में हुआ था वो आगे भी हो। इतना जुल्म तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। एक इस्लामी मुल्क है ये, और इसके हालात ये हैं कि आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पे आपने क्या नहीं किया इस पार्टी के साथ, किस हद को आपने पार नहीं किया, तो ये आपके मुंह पे थप्पड़ है कि आपने किसी के साथ इतना जुल्म किया। इसके बावजूद लोगों ने आपको जवाब दिया और उन्होंने हिम्मत की, वो अपने घर से निकले, चाहे वो अपने देखिए चाहे वो अपने घर की छत पे निकले, अपने घर के गेट के सामने खड़े हुए। ये किन के मुंह पे थप्पड़ है? ये एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे थप्पड़ है। ये उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है जो कहते थे कि इस मुल्क की हम सरकार है, हमारे हुक्म पे लोग आए जाएंगे, हमारे कहने पे हुकूमतें बनेंगी। ये आपके मुंह पे थप्पड़ है जो अवाम ने मारा है। उन्होंने आपको बताया कि हम कोई गूंगे बहरे अंधे नहीं है,